आज हम गणित के बारे में एक नया उसके अंदर क्या छुपा हुआ है उसको जानेंगे। आज बच्चे जो किसी भी क्लास में अंदर हैं या बड़े भी जब स्कूल में थे, उन्होंने जब गणित सीखा, जब नर्सरी में किसी को सिखाया जाता है बच्चे को, तो उसे अंक की पहचान दी जाती है और बोला जाता है 0, 1, 2, 3 अप टू 9। और जब अंक की पहचान हो जाती है और उसके साथ ये बताया जाता है, ये सिखाया जाता है हर बच्चे को कि जो बाद का अंक है वो पहले से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, 3 2 और 1 से बड़ा है और 9 अपने से पहले सभी से बड़ा है। जब किसी बच्चे को इसका ज्ञान हो जाता है, अंक की पहचान हो जाती है और किसकी उसकी वैल्यू कितनी अधिक है इसकी समझ आ जाती है, तो फिर उसे नई कक्षा के अंदर, नए अध्याय के अंदर उसे जमा और गुणा अर्थात प्लस और मल्टीप्लाई के बारे में बताया जाता है। जब वो बच्चा 1 में 1 प्लस करता है तो आंसर 2 आता है और 1 से 1 मल्टीप्लाई करता है तो आंसर 1 आता है। उस समय बच्चे की जो नॉलेज थी वो उस नॉलेज के हिसाब से वो प्लस में 2 आंसर है और 2 1 से बड़ा है और वो समझेगा प्लस में अधिक लाभ है, बेनिफिट है और मल्टी एज कंपेयर टू मल्टीप्लाई। तो वो गलत नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसी मैथमेटिक्स पर चल रही है। मगर जब वो बच्चा अगले स्टेप पे जाता है, जब 2 + 2 होता है या 2 × 2 होता है, तो हम देखते हैं दोनों का आंसर सेम होता है। जिसकी जितनी नॉलेज होती है उसके विषय में उसका उतना ही ज्ञान होता है, वो फिर समझता है कि प्लस या मल्टीप्लाई में कोई डिफरेंस नहीं, आंसर 4 आ रहा है। अर्थात जीवन भर जो है जिसका नॉलेज वहाँ तक सीमित होती है तो अपनी नॉलेज के हिसाब से इंसान जो है उस पर चलता है। मगर वो जब तीसरी स्टेप पे जाते हैं तो 3 से 3 मल्टीप्लाई करते हैं और 3 से 3 ऐड करते हैं, तो दोनों में जो पहली क्लास को जो प्रथा था उससे बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। मल्टीप्लाई का आंसर 9 आता है और प्लस का आंसर 6 आता है। और यहाँ एक नया ज्ञान मिलता है कि मल्टीप्लाई में अधिक लाभ है प्लस से ज़्यादा। और जब हमने पहली क्लास में पढ़ा था तो प्लस में लाभ दिखाई दे रहा है। तो अर्थात हर स्टेज पे जिसका जितना ज्ञान है वो अपने ज्ञान के अनुसार सही है। और हम अगर यहाँ रुक जाएं, अधिकतर लोग यहाँ तक रुक जाते हैं जीवन के अंदर। मगर जो एक स्वयं के स्वामी बच्चा जो है इंटेलिजेंट बनता है और जिसके अंदर ये विचार आ जाता है कि अगर जो मैंने तीसरी क्लास के अंदर आकर तीसरे सेक्शन में अंदर 3rd स्टेप पे मैंने जो पहले स्टेप से बिल्कुल रिवर्स हो गया और 3rd स्टेप को भी मैं 1st स्टेप समझ लूँ, तो वो 4th स्टेप पे ऊपर जाता है। और पहले के अंदर 1 के बराबर 1 लिखा जाता है, 2 के बराबर 2 लिखा जाता है, 3 के बराबर 3 लिखा जाता है। मगर 4th के अंदर 4⁴ दूसरा जो 4 है वो छोटा हो जाता है और आंसर कितना आता है 256। याद रखिएगा कि जीवन के अंदर उन्होंने लीड करा है जिन्होंने 4th तक जाने की कोशिश करी है। हम सभी बच्चे जो है अगर इसको देखेंगे तो हम जीवन में अपनी हर मंजिल को पा लेंगे।